गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलिए मेरे दोस्त आ जाए, बता रहे। और हम जो कर रहे थे वो इंटेंशन नहीं, सॉरी, इन्वर्जन कर रहे थे, है ना। सो इन्वर्जन कर रहे थे और इन्वर्जन में लास्ट जो हमने किया वो खत्म हो गया था, इन्वर्जन में बचा था। चलो अब चीजों को जरा समझते हैं और आगे करते हैं बेटा। अब स्क्रीन ठीक दिखेगी आपको, ठीक है। चलिए चीजों को देखिएगा बेटा। हाँ बचा था फ्रीक्वेंसी एडवर्ब तक। तो उसके बाद का कॉन्सेप्ट देखिएगा बेटा। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब के बाद का कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, उसके बाद की कहानी क्या है, ठीक है। उसके बाद की कहानी क्या है अब आप उसको समझिएगा जरा ध्यान से। देखो जी शुक्रिया। कई बार जो इन्वर्जन होता है बेटा वो आपका कंडीशन में भी लगता है। इन्वर्जन जो होता है, ठीक है, आपका कंडीशन में भी लगता है। जब आप कोई कंडीशन इफ से बनाते हैं तो आप उसे इन्वर्जन से भी बोल सकते हैं, जिसमें आप करते हैं बेटा यूज ऑफ शुड का यूज। चलो एक बार देखते हैं इसको, साथ साथ कॉपी करिएगा, हो सकता है मैंने मॉड्यूल में आपको बताया, ठीक है ना। ठीक है देखिए, जब आप इफ यूज करते हैं, आप सब्जेक्ट यूज करते हैं, आप उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस या ईएस यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप बेटा मेन स्टेटमेंट यूज करते हैं। भाई ऐसा ही तो होता है, डन कंडीशन। अब इसी कंडीशन को कहने का अपने पास एक तरीका और बेटा, वो तरीका एक बार आप ध्यान से देखिएगा। और आप इसी कंडीशन में कर सकते हैं कि आप शुड पहले लिख दें, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख दें। और बेटा शुड के साथ तो ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहां थोड़ा ना फर्स्ट फॉर्म पे एस और ईएस आएगा, गलत हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि शुड मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। आप आगे और फिर आप मेन स्टेटमेंट लिखते हैं। तो यहां भी आपको इन्वर्जन यूज नजर आता है और शुड इफ का मीनिंग देता हुआ नजर आता है, शुड इफ का मीनिंग देता हुआ नजर आता है। इस बात को अपने दिमाग में बैठाइएगा, ठीक है भाई। चलो देखते हैं एक बार कैसे। कैसे जैसे मैंने बोल दिया, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। अगर वो मेहनत करता है तो वो पास हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सक्सीड हो जाएगा। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। इसी चीज को आप लिख सकते हो बेटा, शुड ही वर्क हार्ड, शुड ही वर्क हार्ड ही विल सक्सीड। पेपर में ये दोनों सही, ठीक है बेटा। चलिए आगे समझते हैं। तो पहली चीज इसी में आप क्या करेंगे, अब नेक्स्ट चीज कि कंडीशन के अलावा कई बार आप क्या करते हैं, इफ प्लस में सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद बेटा वर्ब लगाते हैं, और यहां पर जो भी आपने आगे लिखना हो उसके बाद आप मेन स्टेटमेंट लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या होती है, अपने आप में इमेजिनेशन होती है। ये चीज क्या होती है बेटा, अपने आप में इमेजिनेशन होती है ना, याद है ना आपको, इमेजिनेशन होती है। तो आप इस इमेजिनेशन में भी जो है इन्वर्जन अप्लाई कर सकते हैं। और बेटा इसी बात को आप ऐसे कॉपी करना है, एक तरीके से और बोल सकते हैं कि आप वर्ब आगे ले आए, प्लस सब्जेक्ट ले आए, फिर प्लस में जो भी हो उसके बाद मेरे बच्चे आप मेन स्टेटमेंट ले आए, ठीक है भाई। आप ऐसा भी कर सकते हो, क्लियर हुई बात। इसका एग्जांपल देखो, हाँ जूम करना, जम चले। इसके एग्जांपल को देखो, जैसे मैंने बोला इफ, ठीक है, ही वर शी, इफ ही वर शी मतलब अगर वो शी की जगह हो, ठीक है, ही वुड डू दिस वर्क, तो वो इस काम को करे। अगर वो शी की जगह हो तो इस काम को करे, ठीक है। अगर वो शी की जगह हो तो बेटा वो इस काम को करे, आप ये कहना चाहते हो। तो आपने इसी चीज को एक और तरीके से आप लिख सकते हो उत्तर, और वर आगे आएगा तो इफ हट जाएगा। बट देखो वर ही शी, अब आपको ही शी एक साथ दिखाई देगा, इसीलिए जानबूझ के मैंने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल आपके लिए उठाया, ठीक है। अगर पुत्र जी आप यहां हर करोगे ना पेपर में तो एक ये भी हो जाएगा, इफ ही वर हर नहीं भाई, सब्जेक्ट अपने आप को सब्जेक्ट ही तो एज्यूम करेगा। तो इफ ही वर शी, तो बेटा वर ही शी, कॉमा ही वुड डू दिस वर्क। तो क्या वो उसकी जगह है, अगर हो तो वो उस काम को करे। अगर वो उसकी जगह हो, शी की जगह हो, तो वो उस काम को करे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको मेंशन करके चलिए, है भाई इंटरेस्टिंग चीज। बताओ, तो ये हुआ बेटा इमेजिनेशन में। अब मैं आपको थर्ड कॉन्सेप्ट में समझाता हूं, एक और कंडीशन। भाई इसमें कंडीशन क्या है, अगर पुत्र जी आपके पास आपको दिख जाए सब्जेक्ट इफ के साथ, और आपको दिखे हेड प्लस थर्ड फॉर्म, ये भी तो इमेजिनेशन होती है, प्लस में आगे कुछ और यहां पर दिख जाए मेन स्टेटमेंट, तो आप क्या करेंगे, आप इसी को एक और रूप में लिख पाएंगे। आप इसको कहोगे बेटा हेड आगे ले आइए आप, प्लस में आप सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे एक्सप्लेन कर दीजिए, कॉमा, फिर आप मेन स्टेटमेंट आप अपने मेंशन कर सकते हैं, ठीक है भाई। आप यहां पर ये चीजें मेंशन कर सकते हैं। अच्छा देखो एक बार एग्जांपल, ये पेपर में आई हुई चीज है बेटा, इफ शी हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती, शी वुड हैव वन द गोल्ड मेडल, तो उसने गोल्ड मेडल जीत लिया होता। तो ये अपने आप में क्या बेटा, इसका मीनिंग बनेगा बेटा, अगर वो उसकी जगह हो तो वो इस काम को करे, प्रेजेंट इमेजिनेशन बेटा। इसका मतलब वो वर ही शी, क्या वो है उसकी जगह, अगर हो तो वो इस काम को करे, एम्फेसाइज कर दिया। इसमें इस चीज को क्या कर दिया बेटा, एम्फेसाइज कर दिया, ठीक है डन। अब आगे यहां पर क्या बना, इसी चीज को जब आप इन्वर्जन में लिखेंगे, क्या उसने मेहनत की थी, अगर की होती तो गोल्ड मेडल जीत लिया होता। तो उसी चीज को एम्फेसाइज करने के लिए आप हैड आगे लेके आ सकते हैं, हैड शी वर्कड हार्ड, यानी बेटा हाँ शी वुड हैव वन द गोल्ड मेडल। आप ये भी कर सकते हैं। सो आपके पास दो चांस हैं, जो आपका मन आप वो यूज कर सकते हैं पेपर में, ठीक है। ये भी सही होगा और पेपर में ये भी सही होगा, ठीक है ना? कोई प्रायोरिटी का कोई खेल नहीं।
करेक्ट बेटा। जब भी फटाएंगे तो उसकी जगह कोई वर्ड नहीं बेटा, जैसे ही हेड आगे जाएगा इफ ऑलरेडी हट जाएगा। और ये चीज वही सेंस देगी कि क्या उसने मेहनत की थी, अगर की होती तो गोल्ड मेडल उसने जीत लिया होता। ठीक है, तो ये सेम सेंस देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तभी तो सीख रहे बेटा, ताकि आपको पेपर में ये चीजें अजीब ना लगे, है कि नहीं। आगे सुनिएगा अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कंडीशनल्स में भी कहीं ना कहीं आप इन्वर्जन यूज करके चलते हो। इसमें क्या सिखा रहा हूं मैं आपको बेटा, एक होता है हमारे पास नो सुनर, और इसके साथ कॉम्बिनेशन बनता है टी एच ए एन देन, टी एच ई एन या वेन का नहीं। पेपर में इसके साथ बेटा देगा टी एच ई एन या वेन, क्योंकि सुनर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है जो एक एडवर्ब का काम करेगी, इसलिए उसके साथ टी एच ई एन आएगा। इसको बनाया क्यों गया, इसको भी बेटा बनाया सिर्फ और सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए गया है। जैसे मैं घर पहुंचा ही था कि मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ गया। ठीक है, मैं घर पहुंचा ही था कि मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि आपका घर पहुंचने और आपके दोस्त को आपसे मिलने आने में टाइम बहुत कम है, मतलब टाइम कितना बहुत कम था। ठीक है, बहुत कम। मैं जैसे ही घर पहुंचा मेरे दोस्त आके मिले। तो ऐसी बातों को कैसे बनाते हैं ध्यान देना। आप नो सुनर से सेंटेंस की स्टार्टिंग ले लेते हैं बेटा। नो सुनर आई हैड रीच्ड होम, ठीक है, देन माय फ्रेंड केम टू मीट मी। आपने लगा दिया। अब हमने देखा भाई आपने शुरुआत तो नो सुनर से ही की है, सो आपका जो फोकस है वो भी नो सुनर पे होगा कि नो सुनर, सुन होता है ना समय को दिखाता है कि बस घर में पहुंचा ही था कि मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ गया। तो नो सुनर आई हैड की बजाय आपको बेटा यहां हैड आई लिखना होगा। इसका मतलब वहां आप नो सुनर के बाद यूज करेंगे बेटा जी इन्वर्जन, क्योंकि आप नो सुनर से ही सेंटेंस की शुरुआत करोगे, एम्फेसाइज करोगे। पेपर में क्या करेगा, पेपर में देगा नो सुनर हैड आई रीच्ड होम व्हेन माय फ्रेंड, बेटा व्हेन गलत, व्हेन माय फ्रेंड देन गलत, तो ये एरर आएगा या ये एरर आएगा तय। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा था, मैं घर पहुंचा ही था कि मेरा दोस्त मुझसे मिले, नो सुनर देन का मतलब ये होता है मैं घर पहुंचा ही था कि मेरा दोस्त मुझसे मिलने आ गया। मतलब आपके घर पहुंचना और आपके दोस्त का मिलने आना उसमें टाइम बहुत कम था, आप उसी को एम्फेसाइज करना चाहते हो बेटा। है जी काम आसान, कोई पहाड़ तो नहीं तोड़ना बेटा। ठीक है, अब आपको एक बात जानकर बेहद खुशी होगी बेटा। अच्छा वो आप बात कैसी है सर, ठीक है, वो बात है बेटा कि आप अगर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा इन्वर्जन का, आप अगर बेटा यूज करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है, इसके बाद आप इन्वर्जन लगा दोगे। अगर ये प्रेपोजिशन फ्रेज बेटा एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस के बिगिनिंग में, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होती है बेटा, प्रेपोजिशन फ्रेज के बारे में अगर आप नहीं जानते तो प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है बेटा, जब आप उसको एक साथ देखते हो इसे ही प्रेपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। अच्छा एक बात बताना, इसको यूज क्यों करते हैं, इस वे में या क्यों यूज करते हैं, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है जब आप इस पर क्या चाहते हो फोकस। पेड़ के नीचे बैठा था वो लड़का पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, पेड़ के नीचे बैठा था वो लड़का। बताओ दोनों बातों में क्या फर्क है बेटा, दोनों बातों में क्या फर्क है, बस एम्फेसाइज करने का फर्क है ना, पेड़ के नीचे बैठा था वो लड़का। ठीक है, तो आपने बोला द बॉय वाज सिटिंग, द बॉय वाज सिटिंग अंडर द ट्री। अब ये बेटा बाद में आई है, देखो अंडर हो गया उत्तर जी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद जो ट्री नाउन है वो उसका क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या बन गया बेटा प्रेपोजिशनल फ्रेज। क्या बन गया चुको प्रेपोजिशनल फ्रेज। लेकिन क्या हो उत्तर, अगर मैं सेंटेंस एक गलत नहीं है भी सही है बेटा। अब इसी बात को एम्फेसाइज करने के लिए मैं इसको स्टार्टिंग में लिया और मैंने लिख दिया अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठा था वो लड़का। कहां बैठा, पेड़ के नीचे बैठा था, या वो पेड़ के नीचे बैठा, वो पेड़ के नीचे बैठा तो आसान से ऐसा लगा नॉर्मल बात बोल रहे हो, द बॉय वाज सिटिंग अंडर द ट्री। अब आप क्या बोल रहे हो बेटा एम्फेसाइज, अब आपने इसे क्या कर दिया एम्फेसाइज कर दिया, मतलब जोर लगा के बोल, ठीक है ना, इस पर फोकस, अंडर द ट्री वाज द बॉय सिटिंग। ठीक है, या कई बार आपको ऐसे दिख जाएगा अंडर द ट्री वाज सिटिंग द बॉय, अंडर द ट्री वाज सिटिंग द बॉय, अंडर द ट्री वाज द बॉय सिटिंग, कई बार ऐसे आपको एम्फेसाइज दिख जाता है, अंडर द ट्री वाज सिटिंग द बॉय, आपको ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीज होती है प्रेपोजिशनल फ्रेज के बाद भी आपको ऐसे दिख जाएगा, मतलब ऐसा साउंड करेगा जैसे करता रहता प्रेपोजिशन फ्रेज ही है। ठीक है, जैसे मैंने बोला बिहाइंड मी, मेरे से पीछे, बिहाइंड मी क्राइज द बॉय, वो लड़का मेरे पीछे होता है, बिहाइंड मी क्राइज द बॉय, द बॉय क्राइज बिहाइंड मी भी तो हो सकता है। ठीक है बेटा, ओवर द टेबल हैंग्स अ पिक्चर, अ पिक्चर हैंग्स ओवर द टेबल होता है, ओवर द टेबल हैंग्स अ पिक्चर, आप उल्टा करते हो। तो ऐसे भी आपको इन्वर्जन दिखाई देता है, पेपर में एरर दिखते हैं आपको, अगर आप इनको प्रैक्टिस ना करो, आप इनको ना जानो, प्लीज कर दिया ट्री था ट्री था ट्री। ठीक है, पेपर में यही चीजें आपके लिए समस्या क्रिएट कर देंगी। दूसरा देखो बेटा, एक हेयर और देयर होता है, इनके बाद भी आप वर्ब और फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये आ गया मेरा दोस्त, हियर कम्स माय फ्रेंड, ये आ गया मेरा दोस्त, हियर कम्स माय फ्रेंड। ठीक है, आपने ऐसी बातें जरूर सुनी होगी, हियर कम्स माय फ्रेंड, ये आ गया मेरा दोस्त। ठीक है, ये आ गया मेरा दोस्त, देयर इज अ बॉय, नहीं बोलते देयर इज अ बॉय, देयर वाज अ बॉय, एक लड़का था। बेटा आप ऐसे तो कर रहे हो देयर वाज अ बॉय, क्यों देयर के बाद आप ये लगाते हैं, अच्छा देयर वर अ बॉय नहीं होगा बेटा, क्यों, क्योंकि लड़का एक ही है ना, वो जो देयर वर द बॉयज,
ठीक है, तो फिर वर आ जाएगा, तो ये सब्जेक्ट मीन होगा। वेरी गुड। जैसे देयर आर या इज सम बुक्स ऑन द टेबल। अब क्या लगाओगे बताओ? आसान है ना, इसलिए थोड़ा फ्लो में चल रहा हूं। आसान ऐसा कुछ है नहीं कि आप बोलो रुको सर थोड़ा बहुत समझा दो, तो कूल है, बहुत आसान है बेटा, ठीक है। तो आपने क्या बोला? देयर आर सम बुक्स, क्योंकि सम बुक्स जो है ना प्लूरल है, तो बेटा देयर के बाद सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा, वो ये बताएं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कई बार पापा नहीं गुस्सा करते हैं। सपोज करो तुम जा रहे थे मार्केट, तुमने मार्केट से बीड़ी खरीदी, जब तुमने बीड़ी खरीदी तो पापा आ गए, पापा ने बोला अच्छा यहाँ जाता है तेरा पैसा, है बीड़ी पी रहा है तो भाई साहब तुम्हारी धुलाई कर दी, ठीक है जी। अब तुम्हारी धुलाई हो गई, तो उसमें क्या बोलते बेटा? यहाँ जाता है तेरा पैसा, तो क्या बोलोगे? देयर गोज योर मनी। ये डायलॉग नहीं बोलते, देयर गोज योर मनी, यहाँ जाता है तेरा पैसा, देयर गोज योर मनी, यहाँ जाता है तेरा पैसा, ठीक है भाई। तो ऐसे भी एग्जांपल आप देखते हो भाई साहब। ठीक है, तो ये चीज है बेटा। तो इन्वर्जन का मतलब ऐसा ही है कि जब आप इसको देखो तो गलत ना करें। अच्छा, केवल लंच के बाद खेल सकते हो, तो केवल लंच के बाद खेल, तुम लंच के बाद खेल सकते हो, यू कैन प्ले आफ्टर द लंच, ठीक है। क्या मैं बोल बताइए? यू कैन प्ले आफ्टर द लंच, यू कैन प्ले आफ्टर द लंच, तुम लंच के बाद खेल सकते हो, या यू कैन प्ले ओनली आफ्टर द लंच, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं बोलूं, देखो इसी के नीचे ऐसी कॉपी कर लेना एग्जांपल, ओनली आफ्टर द लंच, ओनली आफ्टर द लंच कैन यू प्ले, केवल लंच के बाद खेल सकते हो। ये इन्वर्जन है भाई। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है बेटा? एम्फसाइज कर लेते हो उस बात को पहले, अब उस पर फोकस लाने के लिए हेल्पिंग हो, पहले लिखते हो तो कोई क्वेश्चन थोड़ा ना पूछ लो, ठीक है, कोई क्वेश्चन थोड़ा ना पूछ लो बेटा, कि आप वहां कोई क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रहे हो, तो ये चीज यहाँ ओनली आफ्टर द लंच, ठीक है, कैन यू प्ले, तो अब ऐसे लिख दो। अब ऐसे देखो, इन नो वे, किसी भी हालत में, इन नो वे, किसी भी हालत में नहीं, शुड बी एक्सेप्ट देयर ऑफर, हमें उनका ऑफर किसी भी हालत में नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट करना चाहिए। उल्टा लिख देते, इन नो वे पे आपने फोकस कर दिया। अंडर नो सर्कमस्टांसेस कैन वी एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, किसी भी सर्कमस्टांस, किसी भी परिस्थिति में हम क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इन्वर्जन लग गया, इन्वर्जन लग गया, तो कोई बड़ी बात नहीं बेटा। इन्वर्जन का मतलब आप इस तरीके से उसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है पुत्र। बस बेटा, बस ठाकुर बस। तो बहुत सारी जगह आप ये देखोगे, ठीक है, जहां इन्वर्जन, तो उस पर कंफ्यूज मत होना। कभी नहीं मैंने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है, एक बात बताओ, कभी नहीं मैंने, नेवर हैव आई हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, नेवर हैव आई हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कभी नहीं मैंने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी, तो ये भी अपने आप में बेटा इन्वर्जन का। तो नेवर हैव आई हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कभी नहीं मैंने इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी। जाओ सिमरन जाओ, जी लो अपनी जिंदगी है। तो आप उसको एम्फेसाइज करने की कोशिश करो बेटा, ठीक है, आप उसको एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है जी। लिटिल के बाद कई बार इन्वर्जन देखते हो आप, जैसे बेटा लिटिल डिड ही अंडरस्टैंड, अरे ना के बराबर उसके पल्ले पड़ रहा था, व्हाट ही वाज डूइंग, जो वो कर रहा था, ना के बराबर समझ आ रहा था उसको जो कर रहा था, तो बिना सोचे समझे वो बस उस काम को कर रहा था, बिना सोचे समझे वो, ठीक है, काम को कर रहा था। लिटिल डिड ही अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज डूइंग, ना के बराबर उसको समझ आ रहा था कि वो क्या कर रहा था। बस बेटा, पूरी बाल की खाल निकाल के मैंने तुम्हें दी है। इसके अलावा मेरे बच्चे आपको कहीं भी इन्वर्जन दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। सारी की सारी जो भी आपकी स्थितियां हो सकती थी इन्वर्जन की, वो सारी मैंने आपको बता दी। हो गया ना काम आसान? अब हमें प्रैक्टिस करना है छुटकुमियां कंजंक्शन, और उस कंजंक्शन में मैंने डाल रखे बेटा इन्वर्जन के भी है, तो कंजंक्शन भी इनसे रिलेट करता है यहाँ, और मेरे बच्चे एडवर्ब से भी टॉपिक रिलेट करता है, ठीक है। अब आगे सुनिएगा, अब आ जाते हैं जी हम आपकी प्रैक्टिस पर नहीं, नॉर्मल करना पड़ेगा, तभी बताओगे ना। ये लो जी, रिस्टोर कंजंक्शन। अब आप बोलोगे इतना आसान चैप्टर है, इसकी तो कोनो इज्जत ही नहीं है बेटा, बहुत ही आसान टॉपिक है ना, तो आसान लगेगा आपको। चलो देखो, कंजंक्शन का पहला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखो कहता है ही वाज नॉट सो वेल वर्स्ड, कहता इतना इंग्लिश में बेकार तो नहीं है, दैट वी हैड एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल चोर हो, जैसा मैंने सोचा, ऐसा है ना बेटा, है ना। इन नो वे का मतलब होता है किसी भी हालत, किसी भी हालत में, किसी भी रास्ते में, किसी भी तरीके से, ठीक है बेटा। तो ये हो गया, तो ही वाज नॉट सो वेल वर्स्ड, इंग्लिश में बेकार तो नहीं है, जैसा हमने सोचा था, तो एज दैट तो वहां पे सेंस नहीं। सेकंड, ये वर्ब भाई साहब है, कहता है नॉट ओनली स्टॉप्ड, नॉट ओनली के बाद वर्ब बेटा कमिंग हियर बट आल्सो गोइंग, अरे मेरे बच्चे बट आल्सो के बाद तो गोइंग है, मतलब पेयर किसके बनाना है? आईएनजी के साथ बनाना है। ये डिसाइड करता है पेयर, तो इसका मतलब ये हो बेटा, ये जो नॉट ओनली है ये कमिंग से पहले होना था, तो पेपर में एरर यहां मानोगे और इसे काट के बेटा यहां लिखो, ये एरर हो जाएगा भाई, है कि नहीं बंधु? क्वेश्चन बताओ, नोबडी एल्स बट यू, देखो बेटा बट यहां कंजंक्शन तो हो नहीं सकता, तो बट यहां प्रीपोजिशन है, याद आया, और ये प्रीपोजिशन के बाद बट का क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ये तो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो मेन सेंटेंस क्या है? नोबडी एल्स, तुम्हारे अलावा कोई भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता रिस्पांसिबल इस लॉस के लिए। वेरी गुड, तो इसका मतलब यहां पर ये एरर नहीं, ये नो एरर है बरखुदा, बट आपको याद होगा। देखो, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा, गो थ्रू द नोट्स, नोट्स को रिवाइज कर लो एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, जितनी बार भी पॉसिबल, लेस्ट यू वुड फेल। लेकिन फिर मेरे साथी को याद आया कि सर आपने हमें मॉडल्स में कराया था कि लेस्ट के साथ जो कंजंक्शन है उसके साथ बेटा वुड नहीं शुड आता है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे, ला 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 ला। बेटा क्वेश्चन नंबर 5, सेल्डम और एवर, बेटा सेल्डम और एवर कुछ होता है, पेयर आप कॉपी कर लीजिएगा अगर आप चाहें, तो एक पेयर होता है बेटा सेल्डम, बिल्कुल ही नहीं, या
नेवर, सेल्डम मतलब बिल्कुल ना के ही बराबर या कभी भी, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वेरी, तो सेल्डम और नेवर एक तो ये एडवर्ब का पेयर होता है बेटा, और एक होता है सेल्डम इफ एवर, बिल्कुल ही ना के बराबर या कभी कभी हो भी सकता है, ठीक है। सेल्डम इफ एवर, तो बेटा ये फर्क है, तो सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर ये पेयर होता है, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, कभी नहीं या हो सकता है कभी कभी हो गया, ठीक है। वेरी गुड, सेल्डम और नेवर बिल्कुल ही ना के बराबर या कभी नहीं, इसने क्या किया, पेयर गड़बड़ कर दिया, सेल्डम और एवर, सेल्डम और नेवर। अब देखो बेटा ये एडवर्ब आ गई सामने, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही एडवर्ब लगा दी तो इन्वर्जन भी मांगोगे, तो हैव आई ट्राइड, ये इन्वर्जन तो सही है, कब बिल्कुल ही ना के बराबर या कभी भी नहीं, मैंने कोशिश की है, ठीक है, अपना बेस्ट देने की मेरे दोस्त को बचाने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं गलती में था, मेरी गलती में है दोस्तों, क्यों बचाए, गलती की है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। अगले में भी भैया सेल्डम और नेवर, अब सेल्डम और नेवर हैव आई टर्न्ड अ बेगर, बिल्कुल ही ना के बराबर या कभी नहीं मैंने किसी भी भिखारी को बिना भिक्षा दिए भेजा, तो बहुत आसान है दोनों। द ऑफिसर वाज डाउटफुल, बेटा ऑफिसर डाउटफुल था, अगर डाउटफुल है ऑफिसर तो यहाँ इफ सही है, बिल्कुल सही है, सर आपने सिखाया था डाउट नहीं आता है, और आप चाहें तो यहाँ वेदर भी लगा सकते हैं, दोनों सही, लेकिन अगर पेपर में यहाँ दैट होता तो एरर होता बेटा, फिलहाल तो नो एरर है, यहाँ आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द क्लर्क्स जो है ऑफिस के वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे या नहीं थे, और नहीं है बेटा, तो दोनों सही, तो पेपर में यहाँ इफ भी सही है वेदर भी सही है, बस दैट देता तो गलत हो जाता, लेकिन उसने दैट दिया नहीं, ठीक है पुत्र, उसने दैट दिया नहीं, वरना तो हम उसको गलत कर देते। चलो क्वेश्चन नंबर 8, नीदर द डॉक्टर, ना तो डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट, ना उसके असिस्टेंट, मैंने कहा था मेरे बच्चे मेन जो होता है सब्जेक्ट वो बाद वाला होता है, तो यहाँ जो असिस्टेंट है वो मेन सब्जेक्ट हुआ, उसके लिए वर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, वर एस्लीप व्हेन द फोन रिंग, तो जब फोन की घंटी बजी तो वो ठीक है एस्लीप थे, ना तो डॉक्टर ना उसके असिस्टेंट, तो वर वहां गलत है, सही है बेटा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ, अब 9 आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर अ मंथ, तो बेटा बिकॉज का पंगा गलत हो गया, एक तो बिकॉज का पंगा गलत हो गया है ना, क्योंकि बिकॉज स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन उससे बड़ा पंगा आपने सो सुपरफ्लूअस कंजंक्शन लगा दिया, तो पहले मैंने किसमें कहा था सुपरफ्लूअस कंजंक्शन में एरर आप निकालोगे, ठीक है, तो आपने इसमें एरर निकाला, अब घुमा के इसके लिखोगे तब ठीक होगा, लेकिन एरर मेरे बच्चे इसकी बजाय मैंने कहा था सुपरफ्लूअस बड़ा एक गलती मानी जाएगी, बड़ी गलती मानी जाएगी, अब सो में एरर निकालेंगे, सुपरफ्लूअस कंजंक्शन में आप एरर निकालोगे, बताओ बरखुदार। भाई क्वेश्चन नंबर 10, यू मस्ट ईदर इन्फॉर्म द पुलिस, या तो तुम पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, एल्स बेटा ईदर के साथ एल्स नहीं और आता है, तो किसका कॉम्बिनेशन होता है, ईदर और का कॉम्बिनेशन होता है, तो आपने वहां एल्स कैसे लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 11 बताएं, as soon as the peon rings the first bell, जैसे ही पियन ने पहली बेल बजाई, ठीक है, बजाता है, as soon as rings, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, all the students assemble on the ground, सारे स्टूडेंट ग्राउंड में असेंबल हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो कोई गलती नहीं है, तो आसान है यार, क्योंकि as soon as अपने आप में है, हाँ, लेकिन गड़बड़ हुई देन की, क्योंकि आपने वो सुपरफ्लूअस कंडीशन लगा दिया, बेटा जब as soon as आ ही गया है तो वहां देन लगाने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी, जब as soon as आ ही गया है तो वहां देन लगाने की तो कोई जरूरत ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 12, he not only comes here for shopping, देखो बेटा not only for come here for shopping, ठीक है, so he not only comes here for shopping but also for having, एक बात है, बेटा जब आपने but also के बाद for having लिख दिया तो ये पेयर बन गया, वेरी गुड, इसका मतलब ये हुआ नॉट ओनली के बाद भी तो फॉर शॉपिंग जो आना था, इसका मतलब पेपर में एरर आप ए पार्ट में निकालोगे बेटा, यहां से नॉट ओनली को करोगे गायब और उसे शिफ्ट करोगे यहां पर, ही कम्स हियर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग, तो यहां इस पार्ट में चलो क्वेश्चन में बेटा इस पार्ट में एरर होगा ना, यहां से काट रहा हूं तुम्हें, आगे सुनिए बेटा, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस, वो बस से बाहर आया ही था, बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि हार्डली अगर एडवर्ब आगे है तो इन्वर्जन आपने अप्लाई कर दिया, जो कि बिल्कुल सही हुआ, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। आगे देन बेटा हार्डली के साथ देन का कॉम्बिनेशन नहीं बनता, हार्डली अपने आप में टाइम कंजंक्शन व्हेन का कॉम्बिनेशन लेके चलती है एडवर्ब, तो आप वहां पर क्या करोगे, देन काट दोगे। कई बार बच्चे बोलेगा सर ही हैड कम आउट ऑफ द बस देन द बॉम्ब, अगर देन को हम बचा ले तो बेटा बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, ही हैड कम लगाना पड़ेगा, हां, और इस देन का मतलब है ना तब, तब हां, और ये देन क्या होता है कंपैरिजन कंजंक्शन, तो टीएच एन और ईयर में फर्क तो बहुत बड़ा है, ठीक है, वेरी गुड। तो अगर इसको आप ऐसे लिखते हैं बेटा ही हैड कम आउट ऑफ द बस देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, सही था, लेकिन हम ये थोड़ा इसको भी पलटेंगे, उसको भी तो हम ये कंजंक्शन को ही काटते हैं, एरर पेपर में यहां आसान हुआ बरखुदार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 14, स्कार्सली हैड ही बॉट द टिकट, बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि अगर ये आगे है तो इन्वर्जन लगेगा, आगे व्हेन, अरे बिल्कुल सही है, क्योंकि स्कार्सली बेयरली और हार्डली के साथ मेरे बच्चे देन नहीं व्हेन ही आता है, फिर गार्ड ने शो किया फ्लैग और ट्रेन स्टार्ट हो गई, नो यार कूल है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 को समझने की कोशिश करते हैं, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, इफ एनी ऑफ द मेंबर्स, क्या मेंबर्स में से कोई भी पार्टी में, जब आपको पता ही नहीं है तो सही है बेटा, यहां दैट होता तो एरर होता, हां, लेकिन बाद में देखो एक गड़बड़ होगी बेटा, क्या होगी, और नोट दे दिया, दिया कि नहीं दिया, वेरी गुड, अगर और नोट दे दिया तो अब ये कर दो, अब वेदर आएगा, अब वेदर आएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, मेनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर सो रिवर्स्ड एज अम्बेडकर, देखो ये जो सेंस है ये सारी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सेंस में हमेशा याद रखिएगा बेटा सो कभी नहीं आता, एज और एज का ही कॉम्बिनेशन बनता है इक्वल इक्वल का, ये चीज मेरे बच्चे मैं आपको एडवर्ब टॉपिक में भी कराऊंगा, जो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सो जो होता है वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है, एज और एज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में यूज होता है, सो इस चीज को मैं आपको कराऊंगा एडवर्ब टॉपिक में भी, जो इससे अगला टॉपिक हम करेंगे। चलो नॉट भी कट हो सकता है इतना तो भाई सब कमाल के मतलब बंदे, हे इफ नॉट मोर, ऐसा ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, अच्छा बट नॉट मोर समझ नहीं, अच्छा चलो चलो चलो, देखो बेटा एक बच्चे का रिलेवेंट डाउट हो, कह रहा है इफ नॉट मोर समझ नहीं बेटा, ये मैं एडजेक्टिव टॉपिक में करता हूं, अगर आपका नहीं हुआ मैं यहां बताता हूं, आपको एडजेक्टिव में भी दोबारा बताऊं, बच्चे हमेशा याद रखिए जो इफ होता है वो बट का भी मीनिंग देता है, ठीक है। अब आप बोलोगे खतरनाक चीज है सर, हां कैसे, चलो मैं आपको दिखा देता हूं, दिस इज नॉट सच अ मेजर प्रॉब्लम, अरे मैनी ऑफ, ठीक है, हमने देखा सो रिवर्स, तो हां इस कर लिया, मैंने ये बोला बेटा एक सेंटेंस में अलग बना दूं, देखो एक सेंटेंस बनाता हूं, ही इज एज रिच एज बट नॉट मोर देन हिज फ्रेंड, इस बात का मतलब क्या हुआ बरखुदा, इस बात का मतलब हुआ बेटा, इस बात का मतलब क्या हुआ बताओ, ही इज एज रिच एज, वो उतना ही अमीर है, ठीक है, बट नॉट मोर देन हिज फ्रेंड, परंतु अपने फ्रेंड से ज्यादा नहीं है, मतलब वो अपने फ्रेंड के बराबर अमीर है, उससे ज्यादा नहीं है ना, बट नॉट मोर देन, सो बट नॉट मोर, ऐसा भी कर सकते हो, ही इज एज रिच एज हिज फ्रेंड बट नॉट मोर, ठीक, आप इसी को ऐसे लिख सकते हो बेटा, ही इज एज रिच एज, आप क्या करो हिज फ्रेंड को आगे ले आओ, ही इज एज रिच एज हिज फ्रेंड, हां, बट नॉट मोर, ज्यादा नहीं, तो नॉट मोर देन अगर आपने स्किप कर सकते हो, आप इतना भी लिख सकते हो बेटा इसको, बट नॉट मोर, ठीक है।
तो आपने लिखा बेटा ही इज एज रिच एज हिज फ्रेंड बट नॉट मोर, उससे ज्यादा। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, अब इस बट की जगह आप इफ लगा सकते हो, क्योंकि मैंने कहा ना, और आप यहाँ इस बट की जगह भी इफ लगा सकते हो। तो आपको अजीब क्या लगेगा, इफ लगेगा, आपको अजीब बट नहीं लगा बेटा, आपको अजीब इफ लग रहा है। वेरी गुड। तो जिस तरीके से आप बट को यूज करते हैं इस कंपैरिजन में, उस कंपैरिजन में इंग्लिश लैंग्वेज में इफ भी यूज किया जाता है, ये इसका एक नया फंक्शन है। तो आपने लिखा यहाँ पर ही इज एज रिच एज हिज फ्रेंड इफ नॉट मोर, कितना गलत लग रहा है, ही इज एज रिच एज इफ नॉट मोर देन हिज फ्रेंड, कितना गलत लग रहा है, बट मेरे बच्चे ठीक है, ये सही है। तो जिस जिसको ये कॉपी करना है ओए राम, वो उसको कर ले कॉपी, ठीक है, नोट करके फटाक से कॉपी करना बेटा इसको, काम आए। कहां कॉपी करें सर, जहां कंजंक्शन कॉपी किया उसी के नीचे कॉपी कर लो, कहीं भी जागो वहीं सवेरा, कहीं भी पढ़ लो, क्या तेरा क्या मेरा, ठीक है बेटा, कर लीजिए कॉपी। ओहो, हो गया बेटा। चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पता है क्या, ये मेरे बच्चे क्वेश्चन है रिलेटिव प्रोनाउन का, है ना, मैंने कहा था रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव कंजंक्शन में बाद में पढ़ाऊंगा, ये उसका क्वेश्चन, लेकिन आप फिर भी से याद रखिएगा, आपको एक हिंट मैं दे देता हूं, आ गया। तो बेटा इसमें क्या है, ही आस्क्ड मी, दिस इज परहैप्स द सेम कुत्ता, द सेम कुत्ता है अगर तो दैट आएगा, हमेशा याद रखेगा, ये वो सेम इंसान है जिसने चोरी की थी, तो द सेम के साथ मेरे दोस्त बेटा जी दैट आता है। अभी इसको इतना ही समझ लो सब, लिख लो यहाँ पर द सेम के साथ दैट, लिख लिया, वेरी गुड, बस ये याद रखो। देखो ही आस्क्ड मी दैट वाई, अबे आ गया हो बेटा, अगर वाई कंजंक्शन आ गया तो दैट का यूज करो बेटा, उड़ाओ बेटा, आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 करेगा, बोथ हैरी एज वेल एज, बेटा बोथ के साथ जयदीप सर ने कहा था एज वेल एज की बजाय आप एंड लगाओ, एज वेल एज की जगह आप एंड लगाओ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना क्वेश्चन बहुत है, शुक्रवार वैसे ही मैं वैसे ही थका हूं, तुम मजे करो, लेकिन ज्यादा दिन अब मजे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बेटा ज्यादा दिन मजे, क्योंकि मंडे से कमर कसने का वक्त आ गया है। अब मंडे जो आपका शेड्यूल होगा वो आप 8 बजे से 9:30 बजे तक मेरे साथ जुड़ेंगे प्रेपोजिशन प्लस कॉम्प्रिहेंशन बैच में। अब आप 25 एक दिन के लिए यहाँ पैक हो गए, करीब करीब 1 महीने के लिए आप यहाँ पैक हो गए, ठीक है। प्लस मेरे दोस्त फिर हम 12 से 1 बजे तक करीब करीब जुड़ जाया करेंगे, 1 घंटे का करीब करीब यहाँ सेशन हो जाएगा 12 बजे, ठीक है, और बाकी ये सेशन। अब मंडे से कस ले आप कमर और मंडे कंजंक्शन रिवाइज कर लीजिएगा, मंडे हम यहाँ करेंगे ये, और 12 बजे में कंजंक्शन पढ़ने के बाद हम एडवर्ब टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे कंजंक्शन की प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है बेटा, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें मेरे बच्चे, मुस्कुराहट यूं ही आपके चेहरे पे बनी रहे। कल पढ़ेंगे, मतलब कल क्या, मंडे को 8 बजे मिलेंगे बेटा, ठीक है, ऐप पर ही लाइव होगी मेरे बच्चे क्लास, अलग से नहीं खरीदना है, आपके लिए फ्री है, कॉम्प्रिहेंशन प्रिपरेशन ये आपका ही, ठीक है, हिस्सा है मेरे बच्चे, आपको मंडे 8 बजे आना है, सेम आपकी शेड्यूल पे क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है बेटा, बाय बाय, ठीक है सर, 1 महीने करीब करीब इसमें खत्म हो जाएगा, तब तक आपका इस बैच में वगैरह जो बाकी टॉपिक बचे हैं वो खत्म। चलो नमस्कार, खुश रहो।